तो सवाल वही है कि कौन सी पुस्तक सबसे बेस्ट है जो कम से कम समय में आपका एग्जाम क्लियर करा दे। रीट फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड या थर्ड ग्रेड। हमने देखा है बहुत सारे लड़कों को, उनके रूम पे चले जाइएगा, उनके अलमारी में भर भर के किताब रखा हुआ है। पूरा का पूरा जो उनका अलमारी है वो किताबों से भरा हुआ है। कम से कम समय में सबसे बेस्ट बुक। अब ये लोग क्या करते हैं ना कि जाते हैं सीधे मार्केट में जाते हैं और बुक के दुकान पे गए और कोई भी नया बुक आया सीधे एक भी पेज पलट करके नहीं देखते हैं, उठा करके अलमारी पे रख दिए। फिर 2 दिन उसको थोड़ा बहुत पढ़ा, फिर मार्केट में गए, फिर किसी ने कह दिया कि वो वाला बुक एक ठो आया है, नया बुक आया है, फिर गए, फिर उठाए, फिर ला के रख दिए। इस तरह से पूरा का पूरा अलमारी उनका भर गया है और पढ़ाई के नाम पे जीरो है। कभी आधा घंटा बैठते हैं, कभी 10 मिनट बैठते हैं। तो इस तरह से दोस्तों पढ़ाई नहीं होता है। चाहे आप बुकों का यहाँ पे ढेर लगा दीजिएगा, उसके बाद भी दोस्तों यहाँ पे कुछ भी नहीं होने वाला है। 3 बातें आपको ध्यान रखना है। ये 3 पुस्तक नहीं, 3 आपका ये महत्वपूर्ण बात है। ये पुस्तक ही इसको समझिए, क्योंकि कोई भी बुक हो उससे पहले तो सबसे पहले आपको काम करना है। देखिए आरबीएससी हो या एनसीईआरटी हो, जो चीज़ हो सकता है कोई टॉपिक इसमें डिटेल से बताया गया है, कोई टॉपिक इसमें डिटेल से बताया गया है। मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ। आपको लगता होगा भाषण दे रहे हैं, लेकिन ये भाषण नहीं, सच्चाई है दोस्तों। इतने सारे बुक रहने के बावजूद भी कुछ लोग नहीं निकाल पाते हैं और कुछ लोग लिमिटेड बुक रहने के बाद भी वो लोग क्रैक कर लेते हैं। कारण इसके पीछे क्या है? 3 बातें ध्यान रखिए। कोई भी तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले तो आप अच्छी तरह से जान लीजिए इसका सिलेबस क्या है। कोई भी एक एक टॉपिक आपके दिमाग में रहना चाहिए। जब टॉपिक दिमाग में रह गया, आपको पता चल गया कि ये चीज़ें पूछेंगी, तो आपको आरबीएससी या एनसीईआरटी ये तो पढ़ना ही है। 6 से लेकर के 10 तक पूरा पढ़ लेना आपको, या 12 तक सिलेबस के अकॉर्डिंग। अब ये आपका कंप्लीट हो गया तो आप मार्केट में जाइए और जो बुक आपको समझ में आ रहा है, ये मत देखिए कि मेरा दोस्त क्या बोल रहा है, कि मेरा दोस्त बोल रहा है कि ये किताब अच्छा है, ले लो, मार्केट में चल रहा है। अरे भाई, आपको समझ में आना चाहिए ना। आपको जो चीज़ें समझ में आ रही है उसको पकड़िए। आरबीएससी और एनसीईआरटी तो पढ़ना ही है, क्योंकि कुछ टॉपिक जो है वो आरबीएससी में बहुत बढ़िया से बताया है, कुछ टॉपिक जो है एनसीईआरटी में आपको समझ में आ सकता है। हालांकि सब बुक में अच्छे से बताया गया रहता है, लेकिन हमारी समझ पे सब कुछ डिपेंड करता है। अब यहाँ पे 2 बातें देखिए। यहाँ पे पहली बात कि आप ये आरबीएससी एनसीईआरटी कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद आपको क्या करना है, मार्केट में जाकर के एक आपको आपके समझदारी के अनुसार बुक लेना है। ठीक है, आप जाइए, इत्मीनान से आप खड़ा हो जाइए किताब की दुकान पे और 2-3 किताब मांगिए, उसको डिटेल से आप उसको मतलब 10 मिनट टाइम दीजिए वहाँ पे, और उसको अच्छा से थोड़ा 10 मिनट पढ़ लीजिए। दोनों तीनों किताब झटके से देख लीजिए, और उसके बाद जो किताब का भाषा आपको समझ में आता है ना, वही किताब आप उठा लीजिए और लाइए रूम पे। और सबसे पहले क्या करना है, आपको कंटिन्यूटी रखना है। कोई भी एग्जाम दुनिया का निकालना है दोस्तों, अगर रेगुलर आप 2 घंटे भी पढ़ रहे हैं ना, वो काफ़ी हो जाता है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कंटिन्यूटी में बहुत ज़्यादा ताकत होता है। आप एक ही दिन बैठते हैं कि चलो तैयारी अब करेंगे, शाम को 7 बजे बैठ गए और रात भर पढ़े, फिर 2 दिन सो गए, तो फिर वो क्या फ़ायदा हुआ दोस्तों? 2 दिन जब सो गए और एक दिन लगातार आप 8 घंटे पढ़ लेते हैं, तो 2 दिन का तो मेंटेन कर दिया, फिर भूल भी जाते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है कि आप आरबीएससी एनसीईआरटी तो कंप्लीट करिएगा, उसके बाद एक बुक मार्केट से खरीद कर लाइएगा, और मार्केट से लाइएगा। और आपको एक और काम करना है, सबसे बड़ा काम, कि आपको इससे पहले कोई मतलब इससे पहले एग्जाम में किस तरह के सवाल पूछे हैं उसको भी देख लेना है, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि किस तरह के सवाल टच किया जाता है एग्जाम में। ये जानना बहुत ज़रूरी होता है ना। क्योंकि पढ़ाई करना बहुत बड़ी बात नहीं है, हार्ड वर्क से ज़्यादा आपको उसको इंजॉय करके पढ़ना है। और पढ़ाई को कभी भी देखिए अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। पढ़ रहे हैं ना, तो उसको आनंद से पढ़िए, पूरी तरह से खुश खुश होकर के पढ़िए। ऐसा नहीं कि हार्ड वर्क करना है, हमको बहुत काफ़ी मेहनत करना है। अरे मेहनत करोगे बोरिंग होने लगेगा, बहुत काफ़ी बोर महसूस होने लगेगा। आपको उसको एक खेल की भांति पढ़ना है। और देखिए दूसरी बात आपको क्या करना है कि आप पूरी तरह से अगर समझ जाते हैं, 2 बार 3 बार एग्जाम में जो आया उसको जान लेते हैं किस तरह के सवाल पूछते हैं, उसके बाद आपको क्या करना है कि वो बुक उठा करके अब पढ़ना शुरू कर देना है। फिर एक नोट्स बनाना है। इतना ध्यान रखिए पक्का, चाहे आप कितना भी किताब अपने अलमीरा में रखे हुए हैं, लेकिन हर सब्जेक्ट का एक कॉपी बना लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं होता है। और उस कॉपी में आपको अगर लग गया कि ये सवाल अच्छा है, उसको वहाँ पे नोट्स के तौर पे उतार लीजिए। आपके लिखते लिखते वो चीज़ आपके दिमाग में बैठ जाएगी। आप लिखना शुरू कीजिएगा ना, वो भी स्मृति में जाकर के अंकित हो जाता है। आप उसको क्या कीजिए कि नोट्स में लिख लीजिए। इस तरह से नोट्स बनाइए। बिना नोट्स के देखिए जितना भी इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं ना, जितने भी होते हैं, उनके पास एक बेहतरीन नोट्स होता है। इतना ध्यान रखिए, एक बेहतरीन नोट्स। अब कारण क्या है, आप कहेंगे कि किताब हमारे पास तो है ही, तो फिर नोट्स की ज़रूरत क्या है?
तो ज़रूरत इसलिए कि रिकॉल करता है, माइंड जो हमारा होता है, ब्रेन जो होता है, वो हम क्या करते हैं, बुक पढ़ते हैं तो उस बुक को पढ़ के फेंक दिए, फिर दोबारा बुक खरीदे, वो भी पढ़ के फेंक दिए, फिर तीसरा बुक लाए, वो भी बुक पढ़ के फेंक दिए। लेकिन जो पहले किताब खरीदे तो वो तो भूल गया, क्योंकि दिमाग बार बार रिपीट करता है, वही चीज़ें याद रहता है। आप जो कुछ भी याद करना चाहते हो उसको दोबारा जब तक नहीं पढ़िएगा ना, वो भूल जाएगा। तो नोट्स जब आप बनाएंगे और उसमें जो अपने ज़रूरत का चीज़ लिख लेंगे, तो दोबारा चाहिएगा तो एग्जाम से मात्र 7 दिन पहले, 5 दिन पहले उसको एक बार पूरा का पूरा पढ़ जाइएगा ना, तो वो चीज़ें ताज़ा हो जाएंगी। और किताब पढ़िएगा तो जरूरी नहीं है कि आप दोबारा आपको मौका मिले उस चीज़ को रिपीट करने का। इसीलिए नोट्स बनाना बेस्ट आपको रहता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है। तो पहले क्या कीजिए कि आप सिलेबस देख लीजिए पूरा। सिलेबस देखने के बाद पिछले एग्जाम का देख लीजिए किस तरह का सवाल पूछा हुआ है, फिर उसके बाद एक नोट्स बनाइए और कंटिन्यूटी रखिए, ठीक है। तो पहला सिलेबस, दूसरा आपका नोट्स बनाना और तीसरा कंटिन्यूटी। ये 3 चीज़ रहेगा ना दोस्तों, कोई भी किताब ले लो वो काम कर जाएगा आप में। नहीं तो अलमारी पूरा भरा का भरा रह जाएगा किताब से और एग्जाम नहीं निकलेगा। आपके एग्जाम निकालने के लिए कोई भी बुक काफ़ी है, कोई भी जो राइटर होता है वो बुरा नहीं होता है, सब बहुत काफ़ी मेहनत करके ही बनाते हैं बुक। अब समझ की बात है कि आपको अगर कोई किताब समझ में आ रहा है तो वो चीज़ आपके लिए सबसे बेस्ट हो जाएगी, और वही किताब अगर दूसरे के लिए समझ में नहीं आ रहा है तो उसके लिए अच्छी नहीं रहेगी। यही बात तो आपको समझना है, ठीक है। तो मुझे आशा है कि आप बात को समझ गए होंगे, और टॉपिक वाइज किताब को पढ़िए, समझिए और कंटिन्यूटी रखिए। डेली पढ़िए, भले आधा घंटा पढ़ें लेकिन डेली पढ़िए। और अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नए और साथ, तब तक इजाज़त।